हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बुद्धा स्टडी सेंटर में। मैं रोहित सर आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ वह है 10वीं बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 से 3 मार्क्स का होता है। हम जो है यहाँ पर कुल 55 लघु उत्तरीय प्रश्न करवाएंगे, जिससे बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलते हैं। पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से। पहला क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। आंसर होगा प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब है कोण I बराबर कोण R होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। दूसरा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा है प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होता है। चौथा है प्रतिबिंब का वेग वस्तु के वेग की दोगुनी होती है। पाँचवा है प्रतिबिंब को पूर्ण रूप से देखने के लिए दर्पण का साइज वस्तु के साइज से कम आधा होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। जिसका आंसर है उत्तल दर्पण के उपयोग निम्न हैं। पहला, इसका इस्तेमाल बस, ट्रक इत्यादि वाहनों में साइड मिरर के रूप में होता है। दूसरा होगा बड़े बड़े दुकानों में वस्तुओं को चोरों से बचाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तीसरा, खतरनाक पुलों पर यात्रियों को सावधान करने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अब आते हैं अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा खाना पकाने के उद्देश्य से सोलर कुकर में। दूसरा होगा बस, ट्रक, मोटर कार इत्यादि वाहनों के हेडलाइट में। और तीसरा है टॉर्च, सर्च लाइट इत्यादि में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। अगर आप आज का वीडियो पूरा देख रहे हैं अंत तक तो आपसे एक भी लघु उत्तरीय प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो आते हैं 4 नंबर के आंसर पर। वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो वास्तविक प्रतिबिंब, इस प्रतिबिंब को पर्दे पे दिखाया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं दिखाया जा सकता है। वही दूसरा अंतर होगा वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तीसरा अंतर है वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अब आते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा माध्यम परिवर्तन से प्रकाश की चाल में परिवर्तन आता है, जिसके कारण प्रकाश अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाता है, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण की ज्या यानी साइन I तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन R का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है, अर्थात उसको लिख सकते हैं साइन I बटे साइन R बराबर के नियतांक। अब आते हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर का क्वेश्चन है उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर क्या है।
उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। पहला है, इसका परावर्तक सतह उभरा होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है, जबकि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर धंसा होता है। दूसरा अंतर है, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जबकि अवतल दर्पण वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। तीसरा अंतर है, उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि अवतल दर्पण उल्टा तथा सीधा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। और चौथा अंतर है, उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, जबकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, बड़ा तथा वस्तु के बराबर तीनों प्रकार का बनता है। तो इस प्रकार आज हम पढ़े हैं कुल 6 क्वेश्चन। हमको पढ़ना है टोटल 55 क्वेश्चन, जो कि एक वीडियो में संभव नहीं है, इसलिए हम वीडियो को पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाएंगे। अगर आप सभी पार्ट देख लेते हैं तो आपसे बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अगर आपको सच में लगता है कि रोहित सर आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।